जियाला त्रिभुवन निर्मल विशर्वकार हंता तेरे गुणाणं नमो भवानां पर्यन्तं सर्वेष्टि भगवान् देवा देवादिनाथ भगवान् वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी गुरुनाम वंशी विद्यासागरनी परम पूज्य श्री लोक सागर महाराज की मुनि संघ की वस्तु आचार्य बोलते सभी भगवंतों को जो संसारातीत हो चुके हैं और जो परम उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे उन पंच परमेष्ठियों में से सिद्ध परमेष्ठि को प्रणाम किया। मैं उन सब भव्य आत्माओं को, सिद्ध आत्माओं को प्रणाम करता हूँ जिनके प्रणाम करने से सिद्धत्व पद की प्राप्ति होती है। ऐसी उन महान आत्माओं की आराधना करता हूँ। इस संसार में अनंत आत्माएं हैं और अनंत आत्माओं में कुछ ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी परम शुद्ध दशा को प्राप्त हो गई है जिनका स्मरण करने मात्र से अनंत जन्मों के पाप बन जाते हैं। इस दशा में ऐसी भी आत्माएं इस संसार में जिनका नाम लेने मात्र से अमंगल में भी मंगल हो जाता है, और इस संसार में ऐसी भी आत्माएं हैं जिनका नाम लेने से अमंगल हो जाता है, मंगल में भी अमंगल हो जाता है। जिनका नाम लेने से जीवन धन्य हो जाता है, जिनको मात्र स्मरण कर लेने से अनेक जन्मों के पाप बढ़ जाते हैं, ऐसी शुद्ध आत्माओं को आचार्य भगवंत ने स्मरण किया। इसलिए किया कि जब आप उन शुद्ध आत्माओं को स्मरण करेंगे तो उनको स्मरण करने से आपको ही ऐसा भाव आएगा कि भगवान ने भी आप जैसा बचा। क्योंकि हम जैसे व्यक्ति को देखते हैं वैसा भाव हमारे अंदर आ जाता है। महाभारत महाकाव्य के शांति पर्व में एक बहुत अच्छी बात आई। यद्यपि हिंदू पुराण है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात वहां पर लिखी कि मैं भगवान आदिनाथ को स्मरण करता हूँ। पूछा गया कि भगवान आदिनाथ को स्मरण क्यों किया जा रहा है, तो वहां कहा कि उनके स्मरण करने मात्र से 68 तीर्थ क्षेत्रों की वर्णना करने पर जो पुण्य लगता है वो मात्र आदिनाथ भगवान को स्मरण करने से पुण्य लगता है। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी पवित्र आत्माएं हैं कि 68 तीर्थ क्षेत्रों की वर्णना करोगे तो तब इतने बड़े पुण्य का संचय होगा। ऐसे ही मात्र भगवान आदिनाथ को स्मरण कर लेने मात्र से आपके 68 तीर्थ क्षेत्रों की वर्णना करने से भी कई गुना आपके लिए पुण्य लगता है। तो कह रहे हैं कि उनको स्मरण कीजिए ऐसी पवित्र आत्माओं के लिए साक्षात तीर्थ के रूप में, चेतन तीर्थ के रूप में। इतने सारे उनकी वंदना करनी मतलब सारे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करनी। स्मरण करने मात्र से इतने सारे पुण्य का संचय होता है, जिनके स्मरण करने से जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है।
वह कीड़ा भी हीरा बन जाता है, उसकी आत्मा भी शुद्ध पवित्र हो जाती है। ऐसे वो भगवंतों को, आत्माओं को स्मरण करने की उन्होंने बात कही। एक बात नहीं करो, दिन में हजारों बात करो, उन्हीं के ही ध्यान में अपने समय को व्यतीत करो। ऐसा उन्होंने कौन से पुण्य का अर्जन किया होगा, ऐसा क्या किया होगा जिससे उनके स्मरण करने की बात बार बार कही जा रही है। उनको स्मरण करो, उनको याद करो। क्या इसके अलावा और भी लोग नहीं है जिनको याद नहीं किया जा सकता है? याद तो किया जा सकता है, पर उनके याद करने से लाभ कुछ नहीं होगा। लाभ या बात याद करने की नहीं है, बात है लाभ की। कैसी कौन सी आत्माएं जिनके याद करने से, जिनके स्मरण करने से पतित आत्मा भी पतित से पावन बन जाता है। अनेकों आत्माएं, उन अनेकों आत्माओं में भी ऐसी आत्माएं हैं कि जिनका स्मरण कर लेना मात्र बहुत बड़े पुण्य के संचय का कारण है। इसलिए ऐसी पवित्र आत्माओं को बार बार कहा जाता है कि उनको स्मरण करो, क्योंकि एक जला हुआ दीपक पर्याप्त होता है हजारों बुझे हुए दीपों को जलाने के लिए। एक जला हुआ दीपक, जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपों को क्या कर देता है? जला देता है, प्रज्वलित कर देता है। लेकिन बुझे हुए हजार दीपक भी एक जले हुए दीपक को पैदा नहीं कर पाते। कितनी बड़ी बड़ा है। एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपों को रोशनी दे देता है, रोशन कर देता है, पर हजारों बुझे हुए दीपक एक दीपक को प्रज्वलित नहीं कर पाते, मिलकर के एक को रोशनी नहीं दे पाते। सोचिए। इसी तरह वो कह रहे हैं ये पददलित आत्माएं संसार की उन्हें बुझे हुए दीपों की तरह है, जिनका कोई महत्व नहीं है। काम में बुझा हुआ दीपक नहीं आता है, काम में जला हुआ दीपक आता है। बुझा हुआ दीपक किसी की जिंदगी के रास्ते के अंधेरे को नहीं भगा पाता। जला हुआ दीपक ही दूसरे के काम में आता है, दूसरे के अंधेरे को भगाता है, दूसरे के मार्ग को रोशन करता है। जो बुझ गया है वो क्या दूसरे को रोशनी देगा? जो खुद ही अंधेरे में आ गया है वो क्या दूसरे को प्रकाश देगा? जो खुद ही भटक गया है वो दूसरे को कैसे मार्ग पर लगाएगा? जो खुद ही बुराइयों से भर गया है वो क्या दूसरों को बुराइयों से बचाएगा? जो खुद ही पामर हो चुका है, पापों के भार से डर चुका है, वो क्या दूसरों को पापों से बचाएगा? तो कहा कि वो पवित्र आत्माएं जो अपने आप में प्रज्वलित हैं, जो खुद के उत्थान करने की उनके अंदर सामर्थ शक्ति है, और दूसरों के भी उत्थान करने की उन्होंने क्या है? सामर्थ शक्ति है। जो खुद का भी उत्थान कर सकती है और आपका भी उत्थान कर सकती है। वो खुद के लिए सही मार्ग पर उन्होंने लगा दिया, वो आपको भी सही मार्ग बताएंगे, वो आपको भी सही मार्ग की ओर ले जाएंगे। तो ऐसी जो आत्माएं पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उन आत्मा की ध्यान करने की बात आपके लिए कही कि बार बार यदि आप उनको स्मरण करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, तो आपके अंदर भी निष्कलंक आपकी आत्मा भी उद्देश्य हो जाएगी। यदि आप रागी जैसी पाप आत्मा को स्मरण करेंगे तो आपके अंदर राग द्वेष की प्रवृत्ति होगी, पाप की प्रवृत्ति होगी। हम पंचकर्मेश जी को इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने पाप से क्या कर दिया? अपने आप को बचा लिया। जिन्होंने पाप से बचा लिया है उनके स्मरण करने की बात कही जाती है, उनको याद करो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के लिए मंगल करेगा, उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के लिए उत्थान कराएगा। उनकी प्रेरणा, उनका उपदेश आपके जीवन को पवित्र कर सकता है। तो ऐसी वो पवित्र आत्मा थे जिनको आचार्य कुलकुत स्वामी ने बार बार कहा कि जैसी आत्मा की ध्यान करोगे तुम वैसे बन जाओगे। एक रागी जैसी व्यक्ति का ध्यान करता है, उसके अंदर राग द्वेष बनने का भाव आता है। एक परमात्मा का ध्यान करता है, उसे परमात्मा बनने का भाव आता है।
एक धनी व्यक्ति को याद करता है, उसे याद करके उसका ध्यान करके उस जैसा बनना चाहता है। एक खलनायक को याद करता है, वो खलनायक को याद करके खलनायक जैसा बनना चाहता है, उस जैसे बनने के भाव आते हैं। और जो भगवान को याद करता है उसे भगवान जैसा बनने का भाव आता है कि भगवान मैं आप जैसा बनूं, मुझे दूसरे जैसा नहीं बनना है। शुद्ध की आराधना शुद्ध बना देती है, अशुद्ध की आराधना हमारे लिए अशुद्ध बना देती है, संसार को ले जाती है। तो हम जैसा बनना चाहते हैं, हम कैसा बनना चाहते हैं, हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए भगवान के पास भेजा गया। यदि आपको धन की जरूरत होती, संसारी बनना होता, तो किसी संसारी के पास भेजा जाता है, वहां जाइए उसके पास में। सोना चाहिए तो सुनार के पास भेजा जाता है, तो उसके पास जाइए। धन चाहिए तो धन की व्यक्ति की सेवा करिएगा, वहां आपको इसकी वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। आपको भगवान बनना है, संसार से पापों से मुक्त होना है, तो जिनके जीवन जो पापों से ऊपर उठ चुके हैं उनके पास भेजा कि आप पाप नहीं चाहते हैं, आप संसार की बुराई नहीं चाहते हैं, संसार की बुराइयों से मुक्त होना चाहते हैं। जो संसार की बुराइयों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे उनके पास आपके लिए भेजा कि भगवान के पास जाइए, भगवान को देखिए, गुरु को देखिए। हो सकता है उनको देख करके तुम्हारे जीवन की बुराइयों को दूर करने का भाव आ जाए कि हम इन तमाम सारी बुराइयों को दूर करेंगे और हम भी भगवान आप जैसा बनने का प्रयास करेंगे। ये भाव हमारे अंदर सतत आता रहता है। इसलिए हमारे लिए ऐसी शुद्ध बुद्ध आत्माओं के विषय में चर्चा की जाती है, वार्ता की जाती है कि आप उनके विषय में चर्चा करने का मानस बनाएं, उनकी पूजा करें। पूजा से मायना है बंदे तत्पुरुष है कि वो प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपकी जो वंदना करने आया हूँ, इस वंदना का परिणाम यही चाहता हूँ कि आपके गुणों की मुझे क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए, और मैं कुछ नहीं चाहता, आपका स्मरण करके आप भी जैसा बनना चाहता हूँ। यदि ये भावना उसके अंदर आती है तो एक सच्चे उपासक की भावना है, क्योंकि भक्त वही होता है जो भक्त भगवान जैसा बनना चाहता है। और वो भक्त नहीं कहा उसके लिए जो भगवान जैसा बनना नहीं चाहता, वो भगवान की भक्ति तो करता हो पर भगवान जैसा बनना नहीं चाहता हो। भक्त उसको कहते हैं जो अपने आराध्य इष्ट देवता के समान वो स्वयं बनना चाहता है। तो ऐसी आराधना के साथ जब भगवान की आराधना करता है तब तो उसके जीवन में बहुत बड़ी सफलता उसे सहज ही में मिल जाया करती है। तो इस तरह मैं उन सब आत्माओं की वंदना करता हूँ। आचार्य कुदकुंद जैसे महान आचार्य कह रहे हैं कि जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, संसार की जैसी संसारी जैसी आत्माएं नहीं रही हैं, संसार से हटकर जो आत्माएं हो गई हैं, उन आत्माओं को उन्होंने वंदना करने की बात की। अब हमें भी ये सोचना चाहिए, जब कुदकुंद जैसे महान आचार्य उन आत्माओं को वंदना की बात कर रहे हैं, उनकी स्तुति की बात कर रहे हैं, तब फिर हमें भी उनकी स्तुति के क्षेत्र, उनकी वंदना के क्षेत्र में हम इतने कंगाल तो नहीं हैं कि हम कुछ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन हम स्मरण करने का भाव तो रख सकते हैं, हम उनको याद तो कर सकते हैं, हम उनको याद करके पूजा के भाव तो बना सकते हैं। इतने कंगाल तो नहीं होंगे कि हम भगवान की आराधना ना कर सके, पूजा के भाव ना बना सके। भावों को विशुद्ध रखने का परिणाम हमें हमेशा रखना चाहिए। भले हम उस भक्ति से जुड़ पाए या ना जुड़ पाए, पर परिणामों को तो हमेशा जोड़ने का भाव रखना चाहिए कि हम भगवान इस पल से हम जुड़ सकें और अपने जीवन को उस ओर ले जा सकें। इसीलिए हम अपने भावों को जोड़ने के लिए यहाँ पर द्रव्य लेके आते हैं। द्रव्य भी निर्मल पवित्र लाते हैं कि भगवान कोई अशुद्ध द्रव्य आपको हम अर्पण नहीं करेंगे, बहुत शुद्ध द्रव्य अर्पण करेंगे। कहीं से जल, चंदन, अक्षत आदि कितनी पवित्र जल से मैं पूजन करता हूँ, तो स्वयं कह रहा है कि भगवान मुनि मन सब नीर प्रासुत गंध भरा,
मैं जो लाया हूँ जल आपके चरणों में जो छोड़ रहा हूँ, ये इतना पवित्र जल लेके आया हूँ जितना पवित्र मुनियों का हृदय होता है। किसका हृदय होता है? जो जल लेके आया हूँ वो जल इतना पवित्र है कि जितना मुनियों का हृदय पवित्र होता है। अब सोचिएगा कि जल चढ़ा रहा है और भाव कितना उत्कृष्ट रखा हुआ है। माने पूरी नदी नाले कुआं बावड़ी सब कुछ देखा उसने, तीनों लोगों में कहीं पानी नहीं मिला इतना पवित्र। क्या मिला उसे? संसार में सबसे पवित्र किसका हृदय होता है? तीनों लोगों में मुनियों के हृदय से पवित्र संसार में किसी का हृदय नहीं होता है। धर्म वहीं टिकता है जहाँ हृदय में पवित्रता होती है। यदि हृदय पवित्र नहीं होगा तो धर्म टिक नहीं सकता है, आस्था टिक नहीं सकती है, विशुद्धि टिक नहीं सकती है। तो कह रहे हैं कि इतना पवित्र जल लाया हूँ, इसके लिए उसे कहीं कोई उपमा नहीं मिली। तीनों लोगों में छाना उसने सर्वत्र देखा, देवगति में देखा, वहां भी इतना कोई पवित्र नहीं दिखा। सौधर्मेंद्र आदि कोई नहीं दिखे उसके लिए, मनुष्य लोक में कोई नहीं दिखा। अरे किसी तीर्थंकर की बात कह देते तो भी, ग्रस्त में तो भी नहीं। मैं उन मुनि की बात कह रहा हूँ, उनका इतना हृदय पवित्र होता है। ऐसे जितना हृदय मुनियों का पवित्र होता है उतना ही पवित्र में जल आपके श्री चरणों में क्या करता हूँ? लाया हूँ। ऐसे पवित्र भावों से मैं आपका अभिषेक करने के लिए आया हूँ, जल चढ़ाने के लिए आया हूँ। जब इतनी विशुद्धि के साथ उस जल जब अर्पण करता है, चढ़ाता है, तब उसे असंख्यात गुनी कर्म की गर्जना होती है। यह पूजा बहुत बड़ी महान वस्तु है। जिस पूजा को तुम करने जा रहे हो, यह दाड़म पूया मुखम श्रावक का प्रमुख धर्म कहा। वो तपस्या नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो जिनेंद्र भगवान की पूजा तो कर ही सकता है। ऐसी विशाल पूजन करता है जिस पूजन के प्रभाव से ऐसे महान पुण्य का संचय करता है। जब मेंढक पूजा का भाव बना करके कहाँ पहुंच सकता है? स्वर्ग पहुंच सकता है। उसने पूजा की नहीं थी, सिर्फ क्या किया था? भाव किया था। एक भाव करने वाला मेंढक यदर्शा भावे में प्रमुदित मना दर्दोय क्षणाभास स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा। महावीर स्वामी आप ऐसा पढ़ते हैं कि भगवान जिनकी अर्चा के भाव से पूजा तो की नहीं थी, पर पूजा करने का उसने क्या बनाया था? मानस बना लिया था, पर बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने मात्र से, भाव करने मात्र से वो क्या बना है? देव बना है। जो साक्षात आपकी पूजा करते होंगे, आप पे गुणों का स्मरण करते होंगे, आपको बार बार याद करते होंगे, उनके पुण्य के विषय में तो कहना ही क्या है। कह रहे हैं कि वह पूजा के प्रभाव से जब देवगति को प्राप्त कर सकता है, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा। यदि सच्ची हृदय से आपकी आराधना करने वाले भक्त यदि दोष को प्राप्त हो जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आपकी पूजा ही ऐसी है। मात्र भाव वहां पहुंचा देता है, तब फिर जब रोज रोज उस भक्ति को करने का परिणाम बनाता है, तब कितने बड़े पुण्य का संचय करता होगा। ये हमें सोचने की बात है। हम ये ना सोचें कि इस थाली की द्रव्य हमने उस थाली में कर दी, बहुत कीमती है वो। एक अर्घ आपका बहुत बड़ा कीमती, बहुत बड़ा मायना रखता है। आप जो पूजन कर रहे हैं, समय को व्यर्थ मत गवाइए। एक एक पद को, एक एक मंत्र को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़े पुण्य का संचय आपको प्राप्त हो सकता है। उस मंत्र के साथ 100% उपस्थिति होनी चाहिए। मन यहाँ जा रहा है,
तन वहां जा रहा है, आंख कहीं जा रही है, वचन कुछ हो रहा है, इससे पुण्य का संचय नहीं होगा, बाधा होगी। पुण्य की संचय करने के लिए मन की एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। बिना एकाग्रता के कार्य नहीं होता है। 100% फल की प्राप्ति होना चाहिए। कब होगी? जब हमारी उस क्रिया में पूर्णता क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व नहीं होंगे तो पूरा पुण्य का संचय कहाँ से मिलेगा आपके लिए? तो पूरा पुण्य का संचय पाने के लिए ही तो इस कार्य को करता है। इसलिए बार बार वो भावना भाता है कि भगवान मैं आपकी पूजा करने के लिए आया हूँ और अधूरा नहीं आया हूँ कि तन से एब्सेंट हूँ और मन से आपके पास बैठा हूँ। नहीं, मैं तन से भी और मन से भी क्या हूँ? आपकी पूजा में हाजिर हूँ। मंदिर में रहो मन वचन काय पूर्वक, और मंदिर से बाहर जाओ तो तन भले बाहर हो पर मन कहाँ हो? कहाँ हो? मन मंदिर में छोड़ के जाओ। भले शरीर से हम प्रेजेंट नहीं हैं लेकिन मन से तो प्रेजेंट रहेंगे। मन से यदि आप प्रेजेंट रहते हैं तो भी आपके लिए क्या होगा? पुण्य का संचय होगा। और मात्र तन से प्रेजेंट रहे और मन से एब्सेंट हो गए तो क्या होगा? पाप का बंध होगा, पुण्य का संचय नहीं हो पाएगा। कुछ का कुछ सोच रहे हैं, कुछ का कुछ चढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? 2 मित्र थे, उन 2 मित्रों में एक मित्र ने कहा कि मंदिर जाना है, उसने कहा हम मंदिर नहीं जाएंगे। कहीं और चला गया, वैश्यालय चला गया, एक जिनालय चला गया। और उस मित्र ने जब जिनालय चला गया था उसके अंदर परिणाम आया कि वो देखो कहाँ चला गया है, वहाँ क्या करना होगा? ऐश करना होगा, मजा लूटना होगा, और हम मंदिर में। और जो वैश्यालय गया है, वैश्यालय में जाकर भी कहाँ है वो? मंदिर में। यानी अपनी गलत कदम पर उसे क्या है? पश्चाताप है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, इस स्थान पर मुझे नहीं आना चाहिए था। अब वो देखो कितना पुण्यशाली है जो जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहा होगा। अब देखिए, एक तो शरीर से प्रेजेंट है और मन से एब्सेंट है। एक शरीर से वैश्यालय में प्रेजेंट है पर मन से क्या है? मन से मंदिर में उपस्थित है। कहते हैं कि दोनों की मृत्यु होती है, एक को नरक और एक को स्वर्ग मिलता है। ऐसा पूछा गया, उसने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो पूछा गया जब उसने ऐसा क्यों हुआ तो यम ने कहा कि बात ऐसी है कि तुमने भगवान की पूजा की पर पूजा में तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं था, एब्सेंट थे। और वो वैश्यालय में पाप करके भी क्या कर रहा था? पुण्य कर रहा था। खितौनी गड़बड़ हो गई, सही कार्य नहीं किया क्योंकि मन आपका विषयों में लगा हुआ था। इसलिए मन को उस पूजन की उस क्रिया में हमें अच्छी तरह से लगाना चाहिए ताकि उसका पूरे पुण्य का संचय के हम भागीदार हो सके, उसमें किसी भी तरह से कटौती ना हो। इसकी पुण्य के संचय के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे हमारा पुण्य संचित हो और उसी पुण्य से हमारे कार्य की सिद्धि हो जाए। तब हम ऐसी भावना सतत बातें रहते हैं कि भगवान इस पुण्य के संचय के लिए ही तो हम पूजन करने आए हैं, क्योंकि पुण्य से बहुत सारी चीजों का लाभ होगा आपके लिए। आप पाठ पढ़ते हैं, शांति पाठ पढ़ते हैं, शांति पाठ पढ़ने के बाद आप भगवान से 7 बातें मांगते हैं। कितनी मांगते हैं? कितनी बातें मांगते हैं? 7 बातें मांगते हैं कि भगवान यदि कोई पुण्य का संचय हुआ हो और मैंने कोई अच्छा कर्म कर दिया हो तो इसके परिणाम स्वरूप मैं 7 बातें मांगता हूँ आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। 7 भावनाएं रख देता है। कौन सी भावना रखता है? पढ़ते हैं रोज आप लोग, शास्त्रों का हो पठन, लाभ हो
कितनी भावनाएं हैं ये कि भगवान, पहली भावना है मेरी, सबसे पहली भावना कि मुझे जिनवाणी क्या मिले, जिनवाणी हमेशा सुनने के लिए मिले। जब तक श्वास रहे तब तक मैं जिनवाणी का श्रवण करता रहूं, पान करता रहूं। ये उसकी अपनी अंतरंग भावना है कि मुझे लास्ट तक धर्मात्मा जनों के द्वारा उपदेश मिलता रहे, मैं जिनवाणी का पान करता रहूं। ऐसा ना हो जाए मैं जिनवाणी को सुन ना पाऊं और ऐसे ही मर जाऊं दुनिया से। नहीं, मेरी अंतिम श्वास तक कोई मुझे जिनवाणी का रसपान करा रहा हो, नमोकार मंत्र मेरे कानों में गूंज रहा हो, अंत तक मुझे नमोकार मंत्र की ध्वनि सुनाई दे, अंत तक भगवान का नाम सुनाई दे, अंत तक मैं आपकी पूजा कर सकूं, अंत तक मैं जिनवाणी को श्रवण कर सकूं। इसके लिए वो आशीर्वाद मांगता है। मैं सपने में भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना करूं, तो इसके लिए मुझे जिनवाणी का रसपान करने का मौका दीजिए। ऐसा ना हो जाए कि मेरे कान गड़बड़ा जाए और मैं आपका उपदेश ना सुन पाऊं। नहीं, लास्ट तक मेरे अंदर पिपासा है जिनवाणी श्रवण करने की। मैं भागूंगा नहीं, मैं जिनवाणी का रसपान करूंगा। दूसरी बात क्या कहता है, लाभ हो, मैं एक ही चाहता हूं, इस पूजन का कोई फल मिला हो तो किसकी लाभ हो जाए, साधु संगति कि भगवान यदि लाभ हो जाए तो किसका हो जाए, साधु समागम मिल जाए, मैं साधुओं के बीच में रहकर अपने पापों का प्रक्षालन कर सकूं, अपनी बुराइयों को दहन कर सकूं, गुरुओं के बताए मार्ग पर मैं चल सकूं। इसलिए साधु समागम चाहता है, वो लाभ हो सत्संगति का, बुरी संगति से हमेशा बचा रहूं, अच्छी संगति में हमेशा दिन दुना रात चौगुनी वृद्धि करूं। कितनी बड़ी बात वो मांग रहा है भगवान से। इसके बाद क्या कहता है, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकूं। क्या कह रहा है, तीसरी भावना भा रहा है कि भगवान क्या करूं मैं, वृत्तों का सुजस कह के मैं वृत्ति जनों का हमेशा गुणानुवाद गाता रहूं। ये जिह्वा उनके अगेंस्ट में ना हिले, हमेशा उनकी प्रशंसा करता रहूं, हमेशा वृत्ति मुनियों की हमेशा प्रशंसा करूं। जब किसी को वृत्ति को देखूं तो उसके अंदर घृणा का भाव ना आए, अपितु उसके अंदर पूजा का भाव आ जाए, सम्मान का भाव आ जाए। देखो, इसने व्रत नियम संयम लिए हैं, इसने रात्रि भोजन का त्याग किया है, इसने रोज मंदिर जाने का नियम लिया है, इसने अणुव्रत लिए हैं, तो मैं उसको धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं। क्या दे सकूं उसके लिए, धन्यवाद दे सकूं कि मंदिर जाता है, ये पूजन करता है, तो व्रतों की हमेशा प्रशंसा करूं। कोई एकासन कर रहा हो, कोई उपवास कर रहा हो, कोई दान दे रहा हो, कोई प्रतिज्ञा ले रहा हो, संयम ले रहा हो, तो मैं भगवान क्या करूं, सुयस माने उसकी प्रशंसा करूं। तो मैं व्रतों का सुयस कह के उसकी स्वयं प्रशंसा करूं, ताकि लोग व्रतों की